केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। केबुल लमजाओ में ये मौजूद है मणिपुर में। केबुल लमजाओ जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जहाँ पे जो वेजिटेशन फुमडीज के नाम से जानी जाती है वहाँ पे ये मौजूद है। कंजर्वेशन स्टेटस, ये जो डांसिंग डियर है याद रखिएगा ये एक सब स्पीशी है एल्स डियर की, यानी इसी एल्स डियर की एक सब स्पीशी है जिसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग डियर। यूपीएससी का एक बार क्वेश्चन था डांसिंग डियर या संगाई कहाँ पे है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। जब डियर भागता है तो वो हॉक करके भागता है और इस तरीके से उछल उछल के जब ये भागते हैं, ये इनका स्पेशल फीचर है। दोस्तों लायन टेल्ड मैकैक, ये यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। एक प्रश्न पूछा गया कि लायन टेल्ड मैकैक कहाँ पर मौजूद है और ऑप्शंस दे रखे थे। बात करते हैं द फेमस नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर जो है ये भी कई बार यूपीएससी पूछ चुका है, बट याद रखिएगा इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 तहर स्पीशीज। हेलो, वेलकम टू चहल एकेडमी। दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है 360 डिग्री कवरेज करता है हर एक टॉपिक का, जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और आसान और वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाती है। आज के कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक वाइज न्यूज करंट अफेयर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं स्पीशीज इन न्यूज। ये सेकंड पार्ट है स्पीशीज इन न्यूज का। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग और स्पीशीज को कवर करने वाले हैं, वो सभी स्पीशीज जो न्यूज के अंदर बाकायदा मौजूद रहती हैं, सालों साल मौजूद रहती हैं। और आप जैसा जानते हैं कि यूपीएससी बहुत ज्यादा फोकस करने लग गया है स्पीशीज के ऊपर, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछने लग गया है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने लग गया है। आइए स्टार्ट करते हैं और बाकी की जो भी स्पीशीज हमारी बची हैं उसको कवर करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ढोल की। देखिए दोस्तों, ढोल या इंडियन वाइल्ड डॉग ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे है वो आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्पेशली आपको ढोल या फिर इंडियन वाइल्ड डॉग देखने को मिलेगा। साउथ ऑफ दी गैंगेस या सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स यहां पे देखने को मिलता है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में ये मौजूद है। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं एल्स डियर के बारे में। दोस्तों एल्स डियर दूसरे नाम थामिन से भी जाना जाता है, या फिर अगर मैं आपसे बोलता हूं ब्रो एंटलर्ड डियर के नाम से भी ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। केबुल लमजाओ में ये मौजूद है मणिपुर में। केबुल लमजाओ जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जहां पे जो वेजिटेशन फुमडीज के नाम से जानी जाती है वहां पे ये मौजूद है। कंजर्वेशन स्टेटस एंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 साइट्स अपेंडिक्स 1। नोट करिएगा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। संगाई, दोस्तों संगाई जो है इसको हम लोग डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। ये जो डांसिंग डियर है याद रखिएगा ये एक सब स्पीशी है एल्स डियर की, यानी इसी एल्स डियर की एक सब स्पीशी है जिसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग डियर। यूपीएससी का एक बार क्वेश्चन था डांसिंग डियर या संगाई कहां पे है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। हैबिटेट है फ्लोटिंग मार्शी ग्रासलैंड जिसको हम फुमडी। स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर भी है। याद रखिएगा दोस्तों मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है वो संगाई है, ना कि आपका एल्स डियर। एल्स डियर की एक सब स्पीशीज या एक वेराइटी है जिसको हम लोग संगाई बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डन लंगूर की। दोस्तों गोल्डन लंगूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये असम और भूटान के बॉर्डर पे पाया जाने वाला एक ऐसा जीव है जहां पे आप देखेंगे यूपीएससी का एक बार प्रश्न भी आया है कि भाई कहां पे पाया जाता है, तो याद रखिएगा ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान एंड वेस्टर्न असम। तो आईयूसीएन एंडेंजर्ड शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। नेक्स्ट व्हाइट बेलीड मस्क डियर। व्हाइट बेलीड मस्क डियर, अब इसको व्हाइट बेलीड क्यों बोलते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो बेली है वो व्हाइट कलर की है एंड कश्मीर, कुमाऊं और सिक्किम रीजन में मिलता है, यानी कि ये थोड़ा सा ठंडा एनवायरनमेंट प्रेफर करता है। इसका जो हैबिटेट है वो कोल्ड एनवायरनमेंट में मौजूद मिलेगा। आईयूसीएन एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मौजूद है। नेक्स्ट नीचे बात करते हैं हिस्पिड हेयर की। हिस्पिड हेयर या असम रैबिट के नाम से भी आप इसको जानते हैं। इसका जो हैबिटेट है, जगह है, वो कहां पे है? फुट हिल्स ऑफ द सेंट्रल हिमालय, यानी कि सेंट्रल हिमालय के जो फुट हिल्स हैं वहां पे आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेगा हिस्पिड हेयर या असम रैबिट। नेक्स्ट कंजर्वेशन स्टेटस में एंडेंजर्ड शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। आगे बात करते हैं हॉक डियर की। दोस्तों हॉक डियर यानी कि आप जानते होंगे जब डियर भागता है तो वो हॉक करके भागता है और इस तरीके से उछल उछल के
के जब ये भागते हैं, ये इनका स्पेशल फीचर है। इन्हें पाडा के नाम से भी जानते हैं या पड्डा के नाम से भी बोलते हैं। तराई रीजन या ग्रासलैंड रीजन में मिलता है। तराई रीजन आप जानते हैं कि जो हिमालयन फुटहिल्स वाला रीजन है, जहां पे मार्शी एरिया होता है, तराई रीजन में मौजूद है। IUCN में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, शेड्यूल 2 में और अपेंडिक्स 1 में। लायन टेल मैकैक या वैंड्रू, दोस्तों लायन टेल्ड मैकैक, ये यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। एक प्रश्न पूछा गया कि लायन टेल्ड मैकैक कहां पर मौजूद है, और ऑप्शंस दे रखे थे केरल, कर्नाटका, केरल में है, कर्नाटका में है, आंध्रा में है या फिर तमिलनाडु में। ये 4 ऑप्शंस दे रखे थे कि यूपीएससी पूछता है लायन टेल्ड मैकैक कहां पे नेचुरल हैबिटेट में अपनी पाया जाएगा। देखिए दोस्तों, सारी चीजें याद नहीं कर सकते, बट डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने यहां पे बता रखा है कि इट इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में मिलता है। अब वेस्टर्न घाट कौन कौन से रीजन में मिलता है आपको पता है कि वेस्टर्न घाट 6 जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं वहां से होता हुआ जाता है। गुजरात है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है और तमिलनाडु है उसमें, है ना, महाराष्ट्र है, तो वहां से होता हुआ निकलता है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज अ रॉन्ग आंसर। 1 2 3 ये आंसर है जो यूपीएससी का प्रश्न भी था। तो देखिए, इट इज कवर्ड इन ब्लैक फर, आप देखेंगे ब्लैक फर से कवर्ड है। दूसरा, हैव अ स्ट्राइकिंग ग्रे और सिल्वर मेन, यानी कि ये जो है ना, इसको मेन बोलते हैं किसका, इसके लायन टेल्ड मैकैक का। नाम बोला जाता है कि लायन टेल्ड मैकैक का नाम लायन टेल्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ दी पूंछ, जो इसकी टेल है वो थोड़ी सी लायन जैसी है, ना कि इसका जो मेन है उसके ऊपर ये नाम पड़ा है। ये डायर्नल है, यानी एक्टिव रहता है एक्सक्लूसिवली इन दी डे लाइट आवर्स। डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं बता चुका हूं, IUCN के एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मौजूद है। बात करते हैं द फेमस नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर जो है ये भी कई बार यूपीएससी पूछ चुका है, बट याद रखिएगा इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 तहर स्पीशीज। जितनी भी स्पीशीज मौजूद हैं टोटल स्पीशीज में सबसे बड़ा लार्जेस्ट वो है नीलगिरी तहर। ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। हैबिटेट इसका है मॉन्टेन ग्रासलैंड्स। पर्टिकुलर फीचर है, आप देखेंगे नीलगिरी के आसपास जो घासें मिलती हैं उन्हें बोलते हैं मॉन्टेन ग्रासलैंड्स, वहां पे ये मौजूद है। नीलगिरी हिल्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, ये वाला रीजन इसका जो है फेमस रीजन है। स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरल, तो केरल और तमिलनाडु का रीजन जो है यहाँ पे पाया जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो एंडेंजर्ड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1। बात करते हैं नीलगिरी लंगूर। अब नाम से जान सकते हैं कि नीलगिरी वाले एरिया में है नीलगिरी लंगूर। नीलगिरी लीफ मंकी, ब्लैक फर ऑन इट्स बॉडी एंड गोल्डन ब्राउन फर ऑन इट्स हेड। आप देख सकते हैं ये काले कलर का है और यहाँ पे जो गोल्डन ब्राउन कलर का ये इसका फर का जो शक्ल है वहां से मौजूद है। इट लिव्स इन ट्रूप्स ऑफ 9 to 10 मंकीज। ये थोड़ा सा 9 से 10 के ग्रुप में, ये झुंड में रहते हैं, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो डाइट है फ्रूट, शूट्स या लीव्स, यानी दे आर हर्बीवोर्स पर्टिकुलरली। हैबिटेट देखिए कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरल, वही नीलगिरी वाला जो रीजन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो रीजन है, वायनाड वाला रीजन है, वहां पे पाया जाता है। IUCN वनरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 साइट्स के अपेंडिक्स 2 में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप या फिर चौसिंगा के नाम से भी जानता है। 4 सींग है इसकी। ये डायर्नल है, घासों पे, हर्ब्स पे, श्रब्स पे, हर्बिवोर्स है, फ्लावर्स और फ्रूट्स पे जिंदा रहता है। इसकी कुछ पॉपुलेशन भारत में पाई जाती है और कुछ पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा एडजॉइनिंग नेपाल में पाई जाती है, पर नेपाल में पाई जाने वाली पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है और इंडिया में पाई जाती है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस, नॉर्थ में डक्कन प्लेटू, साउथ और स्पेशली गिर नेशनल पार्क के आसपास वाले रीजन में ये मौजूद है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन वहीं तक सीमित है। ओपन ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और हिली टेरेन के आसपास ये चौसिंगा मिलता है। IUCN के वनरेबल शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 3 में मौजूद है। अब बात करते हैं टाकिन की, या फिर इसको नू गोटबी के नाम से जानते हैं या फिर चामोइस के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ों में रहने वाली एक स्पीशी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन्स, ये थोड़ी सी छोटी हाइट की होती है। इसको कुछ लोग बकरी भी बोल देते हैं, बट ये टाकिन है। इट इज फाउंड इन स्मॉल फैमिली ग्रुप्स ऑफ अराउंड 20 इंडिविजुअल्स। ये भी ग्रुप में रहना प्रेफर करता है, ग्रुप में एक साथ चलते हैं। वनरेबल है, शेड्यूल 1 में है और अपेंडिक्स 2 की स्पीशीज आती हैं। नीलगिरी मार्टेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पीशी है। नीलगिरी, अगेन नीलगिरी में एक और स्पीशी पाई जाती है एंड दिस इज द ओनली मार्टेन स्पीशीज नेटिव टू सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में पाई जाने वाली एकमात्र जो स्पीशी भारत में एंडेमिक है वो है नीलगिरी मार्टेन। डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न घाट्स, और याद रखिएगा वनरेबल शेड्यूल 2 अपेंडिक्स 3।
बारहसिंगा या स्वैम्प डियर, आप जानते हैं बारहसींग या स्वैम्प डियर, और आप ये देख सकते हैं कि जो इसके सींग हैं, इसके सींग में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं टाइन्स। तो 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा टाइम्स जहां पे मौजूद होते हैं उसे बारहसिंगा कहते हैं। स्वैम्प डियर डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर इंडियन डियर्स। जितने भी भारत में हिरण मौजूद हैं उसमें से जो बारहसिंगा है वो स्पेशल फीचर दिखाता है। किस तरीके के? इस तरीके के उसके जो सींग हैं वो मौजूद होते हैं। जनरली जो वेजिटेरियन होते हैं और डायरनल होते हैं नेचर में, यानी कि दिन में एक्टिव ज्यादा रहते हैं। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है। कान्हा टाइगर रिजर्व में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। कंजर्वेशन वनरेबल, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। स्मूथ कोटेड ऑटर, ऑटर्स काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं दोस्तों, तो एक बार देख लीजिए। स्मूथ कोटेड ऑटर लिव्स इन ग्रुप्स ऑफ अप टू 11 इंडिविजुअल्स। ये सैंडी रिवर बैंक्स यानी मिट्टियों में लोटते पोटते हैं। एस्टैब्लिश देयर डेंस ट्री रूट्स, यानी कि जो इनका घर होता है वो जड़ों में होता है ट्रीज की, वहां पे गड्ढा बना के रहते हैं। दे कम्युनिकेट थ्रू वोकलाइजेशंस। आप देखिए ये जब अपनी बातचीत करते हैं तो ये इनका एक स्पेशल फीचर है। किस तरीके से बात करते हैं? सीटी जैसी आवाज निकलती है, विसल्स बजाते हैं। चिप्स या वेल्स, हाई पिच्ड रोने की आवाज जैसी होती है ना, वेल, वेलिंग कहते हैं हम, एकदम रोने वाली जो एकदम आवाज आती है, जो पेन, ग्रीफ, एंगर में आती है, उस तरीके की आवाज से ही आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में मौजूद है। वनरेबल है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। नेक्स्ट, ओरिएंटल स्मॉल क्लॉड ऑटर, एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर के नाम से भी जाना जाता है इसको। स्मॉलेस्ट ऑटर स्पीशीज इन द वर्ल्ड है। अभी हम बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट की, याद रखिएगा सबसे छोटी ऑटर की स्पीशी है ओरिएंटल स्मॉल क्लॉड ऑटर। अब देखिए मैनग्रोव स्वैम्प्स या फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में मिलता है। वनरेबल है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाउडेड लेपर्ड की दोस्तों। क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय है। स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम क्या है मैं आपको कल भी बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, एक बार दोबारा से सुन लीजिए। इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट हैबिटेट प्रोग्राम जो चल रहा है उसके अंतर्गत 3 लेवल पे प्रोटेक्शन दी जा रही है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत सरकार पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें इन दी प्रोटेक्टेड एरिया, यानी जो एरिया ऑलरेडी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स घोषित करे जा चुके हैं उनमें प्रोटेक्शन के लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी मिलती है इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। दूसरा, आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, भाई प्रोटेक्शन एरिया में नहीं है बट जू है, एक्वेरियम्स हैं, अगर वहां पे कहीं पे है उधर भी पैसा दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम इसका थर्ड कंपोनेंट है जिसके अंतर्गत 22 स्पीशीज को हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसमें आता है ये हैबिटेट। देखिए ग्रासलैंड, श्रब, सब ट्रॉपिकल, डेंस, यानी कि ये ऐसी जगहों पे मिलता है जो थोड़ी हाइट पे मौजूद होती हैं, अप टू 7000 फीट। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो देखिए वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अगर इन शॉर्ट में आपको बोलूं तो आप जान सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में हर जगह मिल सकता है आपको क्लाउडेड लेपर्ड, और थोड़ी हाइट में मिलता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज्यादा जो डेंस या एक एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो दंपा टाइगर रिजर्व्स में मौजूद है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप जरूर ये बताएं कि दंपा टाइगर रिजर्व कहां मौजूद है नॉर्थ ईस्ट में ही, बट जल्दी से बताइए दंपा टाइगर रिजर्व कहां मौजूद है। IUCN के वनरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मौजूद है। नेक्स्ट आप जानते हैं डुगोंग। डुगोंग एक मरीन स्पीशीज है, दे आर मरीन मैमल्स दैट बिलोंग्स टू मैंटीज स्पीशीज। मैंटीज एक पूरी की पूरी स्पीशीज है, उसका एक प्रकार है डुगोंग। ये जनरली वार्म वाटर्स अराउंड दी कोस्ट पाए जाते हैं, यानी कि जो आपकी कोस्ट लाइन होती है उधर ही मिलते हैं। ये हर्बीवोर्स होते हैं, याद रखिएगा, दे आर नॉट कार्निवोर्स। ब्रैकिश और फ्रेश दोनों में मिलते हैं। यूपीएससी बोलेगा सिर्फ और सिर्फ ब्रैकिश में मिलते हैं, ऐसा नहीं है, फ्रेश में मिलते हैं, ब्रैकिश में मिलते हैं। थ्रेट क्या है? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये यूज किए जाते हैं मीट और ऑयल के लिए। इनका जो डिग्रेडेशन है वो पर्टिकुलरली किस पर्पस के लिए हो रहा है? इनका ऑयल, इनसे, इनकी चमड़ियों से, इनके फ्लेश से ऑयल बनाया जाता है या फिर इनका मीट खाया जाता है, बीमारियों में इस्तेमाल होता है, इस वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। इट इज इंक्लूडेड इन द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज CMS लिस्ट। अभी एक और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी जो स्पीशीज है वो भी आपको पता होना चाहिए। CMS क्या है? CMS एक तरीके का ऐसा कन्वेंशन है जिसके तहत जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी ये कन्वेंशन पर्टिकुलरली
इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन इसका दूसरा नाम है। अब सीएमएस के अंदर दो अपेंडिक्स होते हैं, एक अपेंडिक्स को बोलते हैं अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज आती हैं जो थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन है, यानी कि कभी भी खत्म हो सकती हैं, उनको हम अपेंडिक्स 1 में डालते हैं सीएमएस के अपेंडिक्स में। और अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज आती हैं जो स्पीशीज को अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम उनको अपेंडिक्स 2 में डाल देते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी स्पीशीज को इमीडिएटली अपेंडिक्स 1 में नहीं शिफ्ट करा जाता है, अपेंडिक्स 2 में डाला जाता है ताकि इंटरनेशनली कुछ कोलैबोरेशन हो उनके द्वारा। नेक्स्ट देखिए कहां पे पाया जाता है, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार के रीजन में, अंडमान निकोबार और गल्फ ऑफ कच्छ। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, वनरेबल, शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1। नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड एस खुर, गुटखुर या इंडियन ऑनेगर। ये यूपीएससी ने एक बार पूछ रखा है कि इंडियन वाइल्ड एस कहां मौजूद होता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज जो है एक ड्राई ग्रासलैंड्स टाइप वाले एरिया में मौजूद होती है। और इसकी जो थ्रेटेंड है वो इस वजह से नहीं है कि भाई जो स्पीशीज है उसको कोई मार रहा है, यानी कि इसके कोई प्रीडेटर्स मौजूद नहीं है, उसकी वजह से इसकी डिक्लाइन नहीं हो रही है पॉपुलेशन, बल्कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से हो रही है। शायद 2011 का एक क्वेश्चन था, जाके आप चेक करिएगा, वहां पे इंडियन वाइल्ड एस के बारे में बात करी गई है। इट इज बेसिकली इन द रन ऑफ कच्छ रीजन, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी लिटिल रन ऑफ कच्छ में ये मौजूद है। एनिमल फीड्स ऑन ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स, यानी कि ये क्या है, एक हर्बीवोर्स है, नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आ चुका है, शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1। चलिए चीरू या तिबेतियन एंटीलोप, चीरू या तिबेतियन एंटीलोप में आप देखिएगा इट इज अ पर्टिकुलर एरिया जहां पे हैबिटेट कौन सा है, एल्पाइन। एल्पाइन रीजन कौन सा रीजन होता है, आप जानते हैं कि भाई जब हम लोग बात करते हैं टुंड्रा बायोम की, तो टुंड्रा बायोम में दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं हम लोग। एक तो टुंड्रा बायोम होता है जो कहां पे मौजूद होता है, आर्टिक टुंड्रा, और एक होता है एल्पाइन टुंड्रा। एल्पाइन टुंड्रा का स्पेशल फीचर क्या होता है, हाइट पे मौजूद होता है, यानी कि जो ठंडा इलाका है एक हाइट पे। कारोकोरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चंगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये मौजूद है। IUCN नियर थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 साइट में मौजूद है। मार्बेल्ड कैट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मार्बेल्ड कैट, इट हैज राउंडेड ईयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिक्किम दार्जिलिंग में, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है, शेड्यूल 1 में अपेंडिक्स 1 में। हिमालयन तहर, आप जानते हैं मैं आपको बता रहा था 3 तरीके के तहर हैं, बट नीलगिरी तहर सबसे लार्जेस्ट में आता है। अब बात करते हैं हिमालयन तहर की। हिमालयन तहर कहां पे है, हिमालयाज में, माउंटेन टू एल्पाइन जोन्स में मिलेगा। IUCN नियर थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1। चलिए मारखौर की बात करते हैं, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं इसे, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। कुछ पोर्शन मारखौर का जम्मू कश्मीर में है, नियर थ्रेटेंड है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। ब्लैक बग इंडियन एंटीलोप, दोस्तों ब्लैक बग और इंडियन एंटीलोप स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब है, पंजाब का स्टेट एनिमल है, एंड इट इज कन्फाइंड ओनली टू द अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहीं तक इसकी जो पॉपुलेशन है सीमित रह चुकी है। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बोन रिमेन्स पाई गई थी कहां पे, ढोलावीरा, मेड़गढ़, मिनिएचर पेंटिंग्स मुगल एरा में समय समय पे ब्लैक बग को दिखाया गया है। बिश्नोई कम्युनिटी जो है, बिश्नोई कम्युनिटी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है ब्लैक बग्स की। हैबिटेट देखिएगा, ग्रासी प्लेन्स, फॉरेस्टेड एरियाज, पेरिनियल वाटर सोर्सेज होना चाहिए, पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, डेजर्ट्स, कोस्टल एरिया, और IUCN के लीस्ट कैटेगरी यानी कि लीस्ट कंसर्न में है, शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 3 में आता है साइट्स के। बात करते हैं स्नो लेपर्ड की। अभी हमने बात करी थी क्लाउडेड लेपर्ड की, यह है स्नो लेपर्ड। इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स या आउंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका जो एरिया है आप जानते हैं, जब हम बोल रहे हैं स्नो लेपर्ड तो ऑब्वियसली इसका जो एरिया है वो एल्पाइन एरिया है, ठंडा इलाका है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ये सब वो एरिया है जो आपका हिमालयन इकोसिस्टम का पार्ट है। ये एक फ्लैगशिप स्पीशी है। फ्लैगशिप जो स्पीशीज होती है वो कौन सी स्पीशीज होती है, जो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक ऐसी स्पीशी जो पूरे के पूरे भारत में प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करे, एक मुद्दे को रिप्रेजेंट करे, उसे बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीशी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई लायन जो है या टाइगर जो है या रेड पांडा जो है, ये कई सारी स्पीशीज जो है फ्लैगशिप है। अगर मैं आपसे बोलूं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF, वो एक तरीके से एक स्पीशी को क्या बना देता है, जिसको बोलते हैं पैंडा। पैंडा वहां पे क्या है, फ्लैगशिप स्पीशी है। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। IUCN के रेड लिस्ट, वनरेबल, शेड्यूल 1 साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मौजूद है। अब आ जाते हैं कुछ पक्षियों पे। जर्डन कॉर्सर, जर्डन कॉर्सर हैबिटेट
स्क्रब जंगल विद ओपन एरियाज, डिस्ट्रीब्यूशन इसका आंध्र प्रदेश में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है, खतरे की घंटी पे आ चुका है, कभी भी एक्सटेंट हो चुका है, हो जाएगा। व्हाइट बेलीड हिरोन, व्हाइट बेलीड हिरोन देखिए ये व्हाइट बेली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन असम और अरुणाचल में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये भी है और वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1 में आता है। बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन ये रहा, बंगाल फ्लोरिकन इज नोन फॉर इट्स मेटिंग डांस, ये इसका स्पेशल फीचर है। कुछ स्पेशल फीचर्स ही होते हैं जो यूपीएससी आपसे पूछता है, तो भाई जो ये मेट करने वाला होता है या फिर मीटिंग से पहले या मीटिंग में अट्रैक्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स को एक डांस परफॉर्म होता है, उसे बोलते हैं मेटिंग डांस, ये इसका स्पेशल फीचर है। ओकेजनली ऑन दी स्क्रब लैंड्स यानी कि थोड़े ग्रास लैंड्स वाले इलाके में मिलेगा। उत्तर प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये भी है शेड्यूल 1 एंड अपेंडिक्स 1। चलिए आज पिंक हेडेड डक तक हम लोग बात करेंगे, फिर बाकी की जो स्पीशीज हैं वी विल कवर दिस स्पीशीज इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, और वो रहेगा हमारा पार्ट 3 जिसमें हम लोग सारी स्पीशीज को कंसोलिडेट कर देंगे, जिसमें हम लोग मगर, क्रोकोडाइल और घड़ियाल सबकी बात करेंगे, हम लोग लायन, टाइगर्स की बात करेंगे। चलिए जल्दी से बात करते हैं हिमालयन क्वेल की। हिमालयन क्वेल जो है पर्टिकुलरली टॉल ग्रासेस और स्क्रब्स ऑन दी स्टीप हिल साइड्स में मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न हिमालय और कंजर्वेशन स्टेटस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड और शेड्यूल 1 में आता है। पिंक हेडेड डक, देखिए ये जो डक है वो पिंक हेडेड डक है, पिंक क्योंकि इसका जो ऊपर की जो इसका फेस है वो पिंक कलर का है, इसलिए इसको पिंक हेडेड डक के नाम से भी जानते हैं। मार्शेस, स्वैम्प, टॉल ग्रासलैंड यानी वेटलैंड वाले एरियाज में मौजूद होता है। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मौजूद है। कंजर्वेशन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 साइट के अपेंडिक्स 1 में मौजूद है। सो दोस्तों अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय, किस तरीके से और कौन सी अदर टॉपिक्स को हम लोग कवर करें 360 डिग्री में। हम जरूर कोशिश करेंगे कि सभी टॉपिक्स को हम लोग आसान भाषा में और 360 डिग्री कवर कर सकें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पोर्शन, जब हम लोग इसको कंसोलिडेट करके एंड करेंगे, वो स्पीशीज में हम लोग सारी स्पीशीज को एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे, और इसके अलावा भी जो स्पीशीज होंगी वो समय समय पर आपके पास अपडेट होती रहेंगी। Thank you so much. I'll see you in the next video.